बोकारो के गोमिया से जेएमएम प्रत्याशी की जीत, 35,000 से भी ज्यादा मतों से जीत की दर्ज। जीत के बाद में मतगणना स्थल पर पहुंचे योगेंद्र प्रसाद। चतरा से एलजेपी रामविलास के इकलौते प्रत्याशी की शानदार जीत, आरजेडी की रश्मि प्रकाश को दिया मात। जीत की बाद में जश्न का माहौल। बोकारो विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह की जीत, कड़े संघर्ष के बाद कांग्रेस की हुई जीत। बीजेपी प्रत्याशी विरंचित नारायण ने दी शिकस्त। धनबाद के झरिया से बीजेपी प्रत्याशी रागिनी सिंह की जीत, 15,000 मतों से कांग्रेस उम्मीदवार को दी शिकस्त। जीत के बाद रागिनी सिंह ने जताया जनता का आभार। धनबाद के बागमारा से बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो की जीत, कांग्रेस के जलेश्वर महतो को मात। जीत के बाद में क्षेत्र की जनता का जताया आभार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोमिया से जेएमएम उम्मीदवार ने 35,000 से भी मतों से अपनी जीत जो है वो दर्ज की है। जीत के बाद मतगणना स्थल पर पहुंचे योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये इस क्षेत्र की जनता की जीत है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पूरे राज्य से बीजेपी का सफाया होगा। वहीं योगेंद्र प्रसाद की पत्नी और पूर्व विधायक बबीता देवी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि 2040 तक भाजपा का कोई वैकेंसी राज्य में नहीं है। अभी तो बोकारो से सफाया हुआ है, अभी तो परिणाम आने दीजिए, पूरे राज्य से सफाया होगा। और भारतीय जनता पार्टी और राजसू पार्टी अब गुजरात में जाके राजनीति करे, झारखंड में कोई उसकी जगह नहीं। क्षेत्र की जनता को धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और जो हम बिना विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, 5 साल जनता का सेवा किए हैं, एक वोट मजदूरी के रूप में जनता दिया है। हम जनता का ऋणी है और मान सम्मान स्वाभिमान के साथ क्षेत्र का विकास करने का काम करें। मेहनत मेरा भी मेहनत लाया और मेरा कार्यकर्ता का भी मेहनत लाया। मेरा पूरा गोमिया विधानसभा का जनता का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि जोगिंदर महतो बन के खड़ा रहा और काम किया है। मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। आज आपके ससुर नहीं है, कितना मिस करेंगे? ये देखिए, एक तरफ मतलब दुखी है, एक तरफ खुशी है। तो मेरे ससुर जी ने आशीर्वाद दे के गए, मैं इसके लिए मैं ससुर जी को नमन करती हूँ कि इसी तरह आशीर्वाद मिलते रहे। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद में राज्य में एक बार फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय हो गई है। झारखंड में गठबंधन 50 से ज्यादा सीटें जीत रहा, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 से भी ज्यादा सीटें होंगी। और इस जीत का श्रेय प्रदेश के सीएम हेमंत सोरेन को जा रहा है। इस जीत से उत्साहित सीएम ने शनिवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मतदाताओं का आभार जताया। साथ ही प्रधानमंत्री से मिली शुभकामनाओं के जवाब में उन्हें शुक्रिया अदा किया है। सभा का चुनाव परिणाम घोषित होने का दिन है। सुबह से ही लेकर अभी तक कई लाख मतों का गिनती हो चुका है और कई सारे प्रत्याशियों का भी जो परिणाम है उनको बता दिया गया है। और कुछ जगहों पर अभी गिनती चल रही है। आप सबको मालूम है कि इस राज्य में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में ये चुनावी प्रतिस्पर्धा चली और इंडिया गठबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन होता दिख रहा है। और राज्य के मतदाता को, इस राज्य के आधी आबादी को, नौजवानों को, महिलाओं को, पुरुषों को, किसानों को, मजदूरों को, सभी जाति धर्म के लोगों ने मतों का उपयोग किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और लोकतंत्र का इस महापर्व को बहुत ही उत्साह पूर्वक लोगों ने मनाया। विशेषकर हमारे राज्य की आधी आबादी, महिला समूह, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लोकतंत्र को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। नौजवानों ने, जिन्होंने पहली बार अपना मत डाला होगा, उन लोगों ने भी इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई। और इस प्रतिस्पर्धा में जितने भी लोग चुनावी मैदान में थे, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे ख्याल से ऑल ऑफ ए सडन आपको बुलाया गया, फिर भी आप पूरी तादाद में यहाँ उपस्थित हैं। अभी
हमारे मुख्यमंत्री ने आपके सामने सेंट्रल आइडिया रखा। ये चुनाव झारखंड का जो लड़ा गया, आप तो खुद सारे विटनेस ही है एक एक पल के। और हमने शायद शुरुआत से कहा था कि झारखंड की जनता बहादुर है, सियासी तौर पर काफी मैच्योर्ड है, और जो दो तरफा यहां पर चुनावी जंग रहा, एक तरफ से तो क्लियरली पूरा गठबंधन अपने 5 साल का विवरण देते रहे कि हमने जनता के लिए क्या काम किए, और अगले 5 साल के लिए हमने एक क्लियर कट एजेंडा लोगों की भलाई के लिए जो रखा था वो रखा। और इन्हीं 2 चीजों के दरमियान पूरे गठबंधन ने जनता के साथ वाबस्तगी की। और दूसरी तरफ से आप विटनेस है, उनकी भी जो जिम्मेदारी बनती थी कि उन्होंने क्या झारखंड के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं, ऐसा कोई चर्चा किया नहीं। बट दोनों के लिए जज झारखंड की। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन वर्मा जुड़ चुके हैं। चंदन, आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड में इंडिया गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है, तो क्या वजह रही कि बीजेपी और एनडीए जो है वो पिछड़ी हुई है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरीके से आज कह इंडिया अलायंस ने जो प्रचंड बहुमत हासिल किया है और दोबारा से अपनी सरकार रिपीट करने जा रही है, अगर इसकी मुख्य वजह माने तो जो मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए वादे या उन वादों को जो धरातल पर लाने का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल माना जा रहा है। क्योंकि कई ऐसे जो मुद्दे हैं वो लगातार जनता के बीच उन्होंने रखने का काम किया है और जो वादे किए हैं वो पूरा करने का काम किया है। जैसे अगर कहें कि शुरुआती दौर में 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 125 यूनिट कर दिया गया। उसके बाद कहें कि सबसे बड़ा जो फैक्टर काम किया है वो मैया सम्मान योजना है, जो कि तकरीबन 3-4 महीने में हर महिला के खाता में तकरीबन 1000 रुपया जो भेजा गया है। और अंतिम समय में जो कैबिनेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो पास किया कि अगर उनकी सरकार दोबारा से वापस आती है तो कहीं ना कहीं सभी जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपये भेजे जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं ये जो महिलाएं हैं वो अट्रैक्ट हुई है। और इस बार जो अगर महिला वोटरों की संख्या देखा जाए, परसेंटेज देखा जाए, तो वो काफी बढ़ के रहा है। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो पूर्ण रूप से कहें कि वोटिंग के लिए बूथ तक गई है। और अगर बीजेपी की यहीं पर बात करें अगर ग्रामीण क्षेत्र की, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को आदिवासियों के बीच में अपनी बात रखने में असफल रही है बीजेपी, जिसका खामियाजा साफ तौर पे बीजेपी को यहाँ भुगतना पड़ा। क्योंकि कई सीटिंग एमएलए ऐसे हैं, कई सीट ऐसे हैं जहां पर उनको लूज करना पड़ा, कई सीटें गंवाना पड़ा। जैसे अगर बात करें चंदन क्यारी विधानसभा की, तो वहां से अमर कुमार बावरी जो कि खुद नेता प्रतिपक्ष थे, विपक्ष के नेता थे, तो वैसे में उन्हें वहां पर हार का सामना करना पड़ा। यह भी कहें कि इस तरीके का एक वजह है कि जो ग्रामीणों में और आदिवासियों में बीजेपी अपनी विश्वास नहीं जता पाई और लोगों को विश्वास में नहीं ले पाया। इसका एक और वजह भी माना जा रहा है कि अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं सीएम का चेहरा जो था बिल्कुल क्लियर था, उसमें कहीं दो मत नहीं था। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कर दिया था कि अगर सरकार आती है तो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो हेमंत सोरेन ही होंगे। और अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से कोई क्लियर नहीं था कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सीधे तौर पे प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था। और यहाँ पर कहें कि भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक, वो चाहे गृह मंत्री से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो सभी ने यहाँ के महारैलियां की, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा देखने को मिला। कई सीट जो है वो बीजेपी जी बीजेपी को बढ़त मिल रही थी, बहुमत मिल रहा था, लेकिन
चंदन जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे संपर्क करेंगे। आपको बताते चले कि इंडिया गठबंधन की सरकार अब बनना जो है वो तय हो गया है और साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद में राज्य में एक बार फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना अब तय है। आपको बताते चले कि कड़ी मेहनत के बाद में इंडिया को अब बहुमत भी मिल गया है। आपको बताते चले कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो गठबंधन सरकार की विदाई के बाद में नई सरकार बनेगी या वो वापसी करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि झारखंड में इंडिया गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा जो है वो प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर झामुमो को 31, कांग्रेस को 15, आरजेडी ने 4 सीटों पर जीत प्राप्त की है। साथ ही झारखंड में सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन के लिए 41 सीटें जीतना जरूरी होता है, जो कि बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन ने पार किया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो ने भी 28 सीटों पर जीत दर्ज की है और पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही थी। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि बीजेपी ने 16 सीटों पर जीत हासिल की है और 5 पर बढ़त बनाई थी। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि झारखंड के सीएम और साथ ही झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड चुनाव के नतीजे आ गए हैं और मैं सभी समुदायों के लोगों और राज्य के सभी किसानों, महिलाओं, युवाओं को बहुमत के साथ में वोट देने और इस चुनाव को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन सभी नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं जो मैदान में थे, लोकतंत्र की ताकत को लोगों तक लेकर गए। हम पूरे परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और जो जल्द ही घोषित किए जाएंगे और उसके बाद हम आगे का फैसला लेंगे। इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और मैं आप सभी को समर्थन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपको बताते चले कि सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि ये सरकार अबुआ सरकार है और ये सरकार झारखंड की जनता की सरकार है। जनता ने हेमंत सोरेन पर अपना अटूट विश्वास जताया। हेमंत जिस तरह से पहले एक बेटे के तौर पर, एक भाई के तौर पर झारखंड की सेवा कर रहे हैं, अब आने वाले समय में भी वो उससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे। आपको बताते चले कि बरहेट सीट से चुनाव लड़ रहे थे झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन। तो चंदन वर्मा हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। चंदन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब तो सरकार जो है, अभी जो तस्वीर है वो साफ नहीं हुई है, लेकिन कुछ ही घंटों में अब ये भी साफ हो जाएगा कि सरकार बनने वाली है इंडिया गठबंधन की। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन में कल्पना सोरेन का नाम जो है वो काफी ज्यादा लिया जा रहा है। वहीं हेमंत सोरेन ने भी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम का जिक्र किया है। चंदन जी बिल्कुल, मैं ये स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि अब जो है लगभग तस्वीर जो है वो क्लियर हो चुकी है कि इंडिया अलायंस को मैंडेटरी जो है वो मिल गया। जनता ने पूर्ण रूप से बहुमत दे दिया है और सरकार दोबारा रिपीट कर रही है। अब जहां तक रही कल्पना सोरेन की बात, तो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस के लिए और खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जो स्टार प्रचारक के रूप में रही वो कल्पना सोरेन रही, क्योंकि कल्पना सोरेन एक नया चेहरा बनकर झारखंड के लिए उभरी है और उनकी सभाओं में आने वाली भीड़ वोटर में कन्वर्ट हुई है, वोट में कन्वर्ट हुई है, ये बिल्कुल माना जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से गांधी विधानसभा में कांटे की चक्कर चल रही थी, कहीं ना कहीं एक पल के लिए निराशा लोगों को हाथ लगा था झारखंड मुक्ति मोर्चा को, लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता गया, वोटों की गिनती हुई और कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की। इसका साफ तौर पर यह मानना है, इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल्पना सोरेन के सभाओं में जितनी भीड़ उमड़ती थी, खासकर महिलाओं की, वो कहीं ना कहीं वोटर में कन्वर्ट हुआ है, जिसकी वजह से आज कल्पना सोरेन भी प्रचंड बहुमत से जीती है, प्रचंड वोट से जीती है और कल्पना सोरेन के रूप में झारखंड को एक नया नेता मिल गया है, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक नया लीडर मिल गया है। जी चंदन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि झारखंड में कहां पर चूक गई है बीजेपी, क्योंकि आदिवासी को लगातार सीएम हेमंत सोरेन जो हैं वो निशाना बना रहे थे। उन्होंने लगातार आदिवासियों का सम्मान किया, आदिवासियों के लिए तमाम तरह की योजनाएं निकाली हैं, तो इसको लेकर क्या बीजेपी यहीं से पिछड़ी हुई है? जी बिल्कुल, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी कई मुद्दे जो है वो लेकर चली थी। जैसे अगर मौजूदा सरकार हेमंत सोरेन की अगुवाई में चलने वाली इंडिया अलायंस की जो सरकार है, उसके तहत मुख्यमंत्री ने मैया सम्मान योजना लाया था और उसी के अनुरूप जो है भाजपा ने 2-2 दीदी योजना की शुरुआत करने की बात कही थी, जिसमें 2100 रुपये देने की
बात कही गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो घुसपैठियों की बात की गई थी, डेमोग्राफी चेंज करने की बात कही गई थी, जो काफी जोर दिया गया था उसके तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जो मुद्दे हैं, ये सब जो फैक्टर है, वो बिल्कुल काम नहीं किया। और अब जो है साफ तौर पे वो बीजेपी को दरकिनार करके, जो झारखंड की जनता है बीजेपी को और एनडीए को दरकिनार करके कहें कि इंडिया अलायंस को बहुमत दी है। और फिर से इंडिया अलायंस की जो सरकार है वो रिपीट करने वाली है। चौंकाने वाली यह बात है कि इंडिया अलायंस में भी कई ऐसी सीटें हैं जो लूज की है अपनी, जैसे इनके 4 मंत्री जो है इस चुनाव में, उनको 4 मंत्रियों का हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो चुनाव रहा है, कुल मिलाकर कहें कि एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प चुनाव रहा है और हर सीट पे लगभग कांटे की टक्कर हुई है। इस चुनाव को करीब से देखा है हमारे संवाददाता आशीष में। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी जो है किन कारणों की वजह से कुछ सीटें लूज की है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज 100% बहुमत हासिल किया है, किन कारणों को मुख्य वजह माना जा सकता है? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि झारखंड में जिस प्रकार से सरकार के लास्ट वक्त चल रहे थे, ये कुछ महीने पहले झारखंड में कुछ योजना थी जो सरकार 2019 के चुनाव मैनिफेस्टो में जो वादे करके आए हुए थे, बिजली बिल माफी की योजना बात किया जाए, किसान को ऋण माफी की बात किया जाए, महिलाओं को सम्मान देने की बात की जाए, इन तमाम मुद्दों पर जो भी योजना थी उन सारे योजनाओं पर काम करने की बात कही थे। उसी पर कांग्रेस की सरकार ने जब भी ये योजना पर काम किए, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया और उन्होंने ऐसी बात कर दी कि आने वाले दिसंबर के बाद 2500 रुपये, 1000 रुपये देने की बात की थी, वो 2500 रुपये देने की बात अब की है। बिजली बिल 100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट माफ किए, साथ ही साथ जो भी बकाया बिल था उसे भी माफ कर दिए। इस प्रकार से कह सकते हैं कि सरकार बहुत पत्रता के साथ काम की और जनता गरीब के प्यार को लेकर सरकार बनाने की बात कही थी, जिसको लेकर और उसके बाद बहुत मुख्य बात सामने आई कि ये वोट जो है बहुत बड़ा साबित हुआ और उसी को लेकर जनता एक बात यह भी है, लोगों के मन में आशंका के रूप में अभी उत्पन्न हुआ है कि अगर सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है तो आखिर ये कौन सी वजह रही, क्या कारण हुए जो कि सरकार के मंत्री 4 मंत्री को हारना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा, तो कौन सी वजह हो सकती है? बिल्कुल सरकार की कुछ ऐसे भी बात सामने आ रही थी जिसमें लगातार बीजेपी भी सवाल खड़े कर रहे थे कि जैसे कि घोटाले की बात की, जैसे आलमगीर आलम के कांड में लगातार बात सामने आती किया जाए, इस प्रकार कई सब घटना है जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे बीजेपी। उसको लेकर हमारे 4 मंत्री जो है गठबंधन सरकार की, उन्हें यानी कि बहुमत न मिल पाया, सीट न मिल पाया, इस कारण से हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। तो हमारे साथ में चंदन वर्मा और साथ ही आशीष जुड़े हुए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चंदन कियारी विधानसभा से जेएमएम प्रत्याशी उमाकांत रजक अपनी जीत की खबर सुनकर मतगणना केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ये चंदन कियारी की जनता की जीत है। उन्होंने चंदन कियारी जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में जो कार्य नहीं हो पाया उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। साथ ही ये भी कहा कि चंदन कियारी की सबसे बड़ी समस्या सर्वे सेटलमेंट का है, जिसे सरकार बनते ही इसका समाधान की कार्रवाई की जाएगी। जो गिनती हुई उस गिनती में एक बड़ा मार्जिन दिखाई दिया। हम चंदन कियारी तेवतिल जनता को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लोगों ने बहुत प्रेम और स्नेह देने का काम किया है और जिस उम्मीद के साथ हमें चंदन कियारी का प्रतिनिधित्व सौंपने का काम किया है और उनके उम्मीद पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। जैसा कि लोगों को भरोसा है, विश्वास है, उमाकांत रजक एक विकास करने वाला व्यक्ति है। हम विकास को आगे बढ़ाएंगे। चंदन कियारी में सामाजिक सौहार्द हो, भाईचारा को मजबूत करेंगे। बड़ा समस्या हमारा है कि सर्वे सेटलमेंट का, तो इस सर्वे सेटलमेंट का जो त्रुटि है उस त्रुटि को दूर करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री मंच में घोषणा करके गए कि 50 बोकारो चंदन कियारी में जो सर्वे सेटलमेंट की त्रुटियां हैं उसको दूर करेंगे। हमारी सरकार बनेगी, हम उसको दूर करेंगे। जब हमारे मुख्यमंत्री बोल दिए तो आप ये आश्वस्त रहिए कि चंदन कियारी की जनता की सर्वे सेटलमेंट की समस्या दूर होगी। उसका पहल मैं करूंगा। चतरा विधानसभा के लिए एनडीए गठबंधन से खड़े एलजेपी रामविलास के इकलौते प्रत्याशी जनार्दन पासवान ने जीत हासिल की है। झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता की पुत्रवधू और आरजेडी की रश्मि प्रकाश को
18,401 मतों से शिकस्त दी है और अपनी जीत के बाद जनार्दन पासवान ने भी अपनी जनता की जीत बताया है। वहीं सिमरिया विधानसभा में तीसरी बार कमल खिला है। सिमरिया से बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल दास ने जेएमएम के मनोज चंद्रा को कड़े मुकाबले में 4001 वोट से हराकर अपने पिता की विरासत को बचा लिया है। देखिए, चुनाव जनार्दन पासवान ने जीता। यहाँ के देवतुल कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन के सभी साथियों ने, मतदाता, इस बार जो चुनाव जीता जनता जीती है, मैं नहीं जीता हूँ। अपने विपक्षी दल को क्या कहते हैं? विपक्ष जैसा किया उसको क्या बोलिएगा, जैसा किया सब हो के मंत्री का क्या हारना है, मंत्री का क्या हारना, पैसा के बरसात देखिए, पैसा का बरसात हुआ, जनबल का हार हुआ, धनबल का हार हुआ और जनबल की जीत हुआ। तो हम निश्चित तौर पर कहेंगे कि माननीय यहाँ के सांसद आदरणीय कालीचरण सिंह की जीत हुआ, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत हुआ, आदरणीय चिराग पासवान जी की जीत हुआ। सभी लोगों ने मिलकर एक चुनाव लड़ा और जनता ने अपार समर्थन दिया। एक तरफ पैसा के बंदर बांट हो रहा, लूट हो रहा था, बट रहा था, लेकिन एक तरफ बिना पैसा वाला आदमी लड़ा, एक गरीब किसान के बेटा लड़ा और तो हम जनता के पहली बार लोकता का झंडा लहरा है। तो वैसे में विकास का क्या कुछ आधार होगा आप लोगों का? निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ एनडीए की जीत है। जनता ने आशीर्वाद दिया, एनडीए को आशीर्वाद दिया। उसमें जनार्दन पासवान जी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी जी है, आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, योजप्पा के रामविलास पासवान जी के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भारत सरकार के मिनिस्टर भी है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एकदम तन मन से लगा हुआ था। चतरा का विकास को जो चतरा के जन समस्या है उसका समाधान के लिए हर संभव मैं प्रयास करूंगा। कैसे बेहतर से बेहतर मैं कर सकता हूँ। दिन रात मैं उनके खुशहाली के लिए, दिन रात उनका समस्या समाधान के लिए मैं प्रयास करते रहूंगा। विधानसभा क्षेत्र की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की जीत है जो अपने बूथों पे लड़ते हैं। वास्तव में विधायक तो वही हैं क्योंकि वो बूथ को पता करते हैं, हम लोग तो एक निमित्त मात्र हैं। और ये श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री राम के भक्तों की जीत है और ये जीत है भारतीय जनता पार्टी के आशा और विश्वास की। टूटा है आपका जी, सिमरिया में बनवास टूटा है, पिता का विरासत बचा, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि बनवास में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अनुभव मैंने किया और उसी का अनुभव का प्रतिफल है और सिमरिया की जनता के विश्वास का प्रतिफल है कि आज मुझे फिर से मौका मिला है। और मैं अब हमारे गार्जियन अपने सांसद श्रीमान कालीचरण सिंह जी का मैं सादर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझ पर एक विश्वास जताया और आज सिमरिया की जनता ने उस विश्वास को एक हरी झंडी दी है, एक नई झंडी दी है। जब से चतरा लोकसभा क्षेत्र और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र और चतरा विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया है, पहली बार दोनों विधायक और सांसद एक ही एनडीए के हम लोग तीनों घटक दल के साथ जीते हैं। ये सौभाग्य का विषय है चतरा जिला के लिए, सभी लोगों के लिए और एक साथ कार्य करने के लिए। उसमें कोई रुकावट बीच में नहीं आएगा। चतरा का विकास अब दिखेगा। जनता ने सरकार को शिकस्त दिया है चतरा में। देखिए, आप जैसा करेंगे, जनता तो न्याय देती है ना और जज के पद पर है ना। आप दिन भर केवल सायरन बजाते रहेंगे तो जनता तो आपको जगह पर पहुंचा ही देगी ना। सायरन बजाने के अधिकारी तो और सब बहुत से लोग हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैं भी तो सायरन बजाने का अधिकारी हूँ। प्रोटोकॉल में मैं तो नहीं कभी बजाया। तो जनता तो आपको जवाब दे देगी और जहां से चले थे फिर आपको जनता पहुंचाएगी। जनता सर्वोपरि है। बोकारो विधानसभा क्षेत्र के लिए हुई मतगणना के दौरान कड़े संघर्ष के बाद कांग्रेस की उम्मीदवार श्वेता सिंह में बीजेपी उम्मीदवार बिरंची नारायण की शिकस्त दी है और जीत दर्ज करने के बाद में श्वेता सिंह ने कहा कि यह हमारे बोकारो के परिवार के लोगों की जीत है। अब जो भी हमारे मैनिफेस्टो में है उसे पूरा करने का काम किया जाएगा।
बहुत ही खुशी हो रही है। बोकारो के परिवार की, जनता की जीत हुई है, कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। बहुत संघर्ष रहा, लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जीत गए, सरकार बन रही है, लगातार आपने कहा कि क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है, क्या विकास सबसे पहले करने जा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले जैसा मैंने कहा था, अपने सारे बयान आप मेरे देख लीजिएगा, मैंने बोला था कि पानी की समस्या सबसे बड़ी है। सबसे पहले अपने लोगों को पानी देने का काम करना होगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम लोग सब काम करेंगे। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे मेरे देखिए, पूरा जो मेरा ये है मैनिफेस्टो है, निश्चित रूप से हम लोग उस पर पहले काम करेंगे। और सबसे पहले जो आपने कहा कि पानी पूरी जगह में नहीं है, विधानसभा में पानी की बहुत जटिल समस्या है, चाहे वो निगम हो, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे सेक्टर, हर जगह। तो हम लोग पहले पानी का काम करेंगे, देने का काम करेंगे, लोगों को पहुंचाने का काम करेंगे। उसके बाद चीजें, शिक्षा पे बात होगी, युवाओं के पलायन पे बात होगी। निश्चित तौर पे मैं सारा जो मुझको अच्छी तरीके से याद है, मैंने क्या सोचा है, हमने क्या हमारे संकल्प पत्र में है, उसके आधार पे हम निश्चित रूप से अपने लोगों का काम करेंगे। पंचायत की भी बात लोगों एकदम बिल्कुल, मेरे पंचायत जो हमारा उसको दर्जा दिलाने का जो बात है विस्थापित भाइयों की, निश्चित रूप से इसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा, तो मैं लड़ूंगी भी। लास्ट में